हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर अनदर एपिसोड ऑफ मास्टर क्लास विद मलिक। और आज का टॉपिक है पेस बॉलिंग और उसके लिए ज्वाइन किया है नन अदर देन समवन हु इज़ डन एक्सेप्शनली वेल फॉर पाकिस्तान और उनको पूरी दुनिया मानती है। वो हैं वसीम भाई, वसीम अकरम। थैंक यू सो मच वसीम भाई। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे साथ कुछ मिसबा ने ऐसी चीज़ें शेयर की हैं अबाउट पेस बॉलिंग, वो भी हम आपको इस एपिसोड में दिखाएंगे। थैंक यू वसीम भाई फॉर जॉइनिंग इन माय शो। वसीम भाई, हाउ वाज योर जर्नी एज अ पेस बॉलर? यार माय जर्नी हैज बीन एक्सेप्शनल एज अ पेस बॉलर। आई रिमेम्बर जब मैं आया था तो मेरा 25 कदम का रन अप था 87 टूर पे इंग्लैंड। आई थिंक सेकंड टेस्ट था ओल्ड ट्रैफर्ड। तो मैं नेट में बॉलिंग कर रहा था। मैं 17 स्टेप्स लेता था वहां पे मार्क करके, फिर मैं 25 स्टेप तक जाके मार्क करके, फिर वहां से मैं भाग के आके तो स्प्रिंट 17 से शुरू करता था। खुद ही मैंने ये चीजें जी। सीखी। तो मैंने उस दिन आई थिंक अपना नए बॉल से स्पेल किया। तो मैंने कहा पुराने बॉल से सेकंड बैट सेकंड स्पेल जब मैं करने आया जी। तो टेल एंडर थे शायद। तो मैंने कहा चलो मैं 17 से शुरू करता हूँ। तो मैंने 17 से स्प्रिंट मार के ना मैं ट्राई करूँ, तो पेस मेरी वही मुझे लगी जो 25 से आ रही थी। तो मुझे याद है मैं ऊपर गया इमरान भाई के पास ड्रेसिंग रूम में। मैंने कहा स्किपर वो मेरी ना, मैंने ये कोशिश की है कि मैं 25 कदमों से भाग के आ रहा हूँ तो मेरी पेस उतनी आ रही है, मैं 17 से भाग रहा हूँ तो मेरी पेस वही आ रही है। तो वो आई थिंक उस वक्त चेंज कर रहे थे एकदम, कहते हैं चलो नीचे चलो, मैं मुझे दिखाओ। आई मीन गॉट एक्साइटेड। तो जावेद भाई को भी मैंने बताया, वो भी नीचे आ गए दोनों। अब जब मैंने उनको दिखाया पहले 25 कदम से करके, फिर मैंने 17 पे मार्क किया और मैंने 2-3 स्टेप पीछे लिए। वहां से मैं हल्का सा जॉग किया एंड देन 17 से स्प्रिंट मारी सीधी। और मैंने कोई 2 ओवर किए तो दोनों ने मुझे उसी वक्त कहा कि छोटा रन अप स्ट्रेट अवे। एंड आई थिंक दैट चेंज माय लाइफ इन अ वे एज अ बॉलर। अब मेरी उम्र के बॉलर मैंने बड़े देखे हैं, फॉर इंस्टेंस उनकी नीज चेंज हो गई हैं, उनके न्यू नीज, हिप, एंकल्स, टच वुड, मेरी अभी तक हिप्स भी ठीक है, एंकल्स भी ठीक है और गोडे गिटे भी ठीक है। सो जर्नी हैज बीन एक्सेप्शनल, नो कंप्लेन्स। आई एज अ क्रिकेटर I think I made probably some mistakes here and there, but again that's part of life. अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? बट अगर दोबारा भी जिंदगी मिली तो आई वुड लाइक टू कम एज मी फॉर पाकिस्तान। जर्नी हैज बीन एक्सेप्शनल, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वसीम भाई, व्हाट वुड यू एडवाइस टू द यंगस्टर्स हाउ टू इंक्रीज योर पेस विद एक्यूरेसी? कौन सी ऐसी ड्रिल्स हैं जो आप बोलेंगे कि बच्चों को करनी चाहिए ताकि ये चीज़ें, इन चीज़ों में वो इम्प्रूव कर सकें? A couple of things to start off with. दुनिया में बड़े यंगस्टर्स, यंग बच्चे पाकिस्तान में पूछते हैं कि जी पेस कैसे बढ़ेगी? इट्स अ वेरी सिंपल आंसर, देयर इज नो साइंस टू इट। एज डिपेंड्स ऑन योर एक्शन। अगर आपका एक्शन ठीक है, अगर आपकी लेंथ लेंथ पे मैं आता हूँ, पहले पेस की बात कर लूँ। बॉडी में फास्ट फास्ट बॉलिंग मसल्स होते हैं, ये भी मैं अपने सीनियर से सीखा हूँ, मुदस्सर, इमरान भाई, मुदस्सर भाई एंड जावेद भाई। फास्ट बॉलिंग मसल्स होते हैं। वो क्या मसल्स हैं? वो आपके बाल से लेके पूरी बॉडी से लेके टांगों के मसल, हिप के मसल, ग्रॉइंस के मसल, एंड देन ऑब्वियसली आपके एंकल्स आ जाते हैं, पाँव आ जाते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है आपके। तो जब आप बॉलिंग करते हो वो मसल सिर्फ तब यूज होते हैं सारे इन कोऑर्डिनेशन। So the more you bowl in nets or in 4-day games, longer spells, your fast bowling muscles get stronger. Right. And once your fast bowling muscle gets stronger, your pace increases. और उसका भी एक एज है, 18 से 24 तक आपकी पेस इंक्रीज हो सकती है, ऑनवर्ड्स। उसके बाद से आई सपोज नहीं होगी। बट अगर आप में थोड़ी पेस है, यू थिंक कि मैं 130-135 का हूँ 18 साल की उम्र में, तो लंबी बॉलिंग करो नेट्स में जाके, तो आपकी पेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाएगी। और प्रॉब्लम क्या आ रही है, लाइन एंड लेंथ क्या है? मैं कैसे सीखा हूँ, ठीक है, मैं काउंटी भी 8 साल खेला, बट मैं एक चीज सीख गया था शुरू में कि मैंने उस लाइन पे बॉल, उस लेंथ पे बॉल करनी है कि जहां ना बैट्समैन आगे आ सके ना सही। पीछे जा सके कंफर्टेबली। जैसे वो कहते हैं ना कि हाफ कॉक सा खेलता है, जी। उस वो लेंथ, बैक ऑफ अ लेंथ से भी वो आपको सिर्फ फर्स्ट क्लास खेलने से आएगी। और आजकल ये दुनिया में आजकल अगर आप ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर देखें, एंडरसन को देख लें, वो क्यों नहीं ब्रेक डाउन हो रहे? बिकॉज वो लंबी बॉलिंग करते हैं। वो अब 6-6, अब 8-8 ओवर के स्पेल्स करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, एक स्पेल नहीं, पूरे दिन में, और एक पेस से करते हैं। वह उसको फास्ट बॉलर नहीं मानता जो पहला स्पेल आए 140-45 करे
और दूसरे में आए तो 130 करे, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड, उसकी बॉडी इज नॉट रेडी, उसकी बॉडी इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू डू लॉन्ग स्पेल्स। और देखो, अगर आप 4 दिन की लंबी क्रिकेट से आओगे ना, छोटी क्रिकेट में आप अडेप्ट कर सकते हो। सही। अगर आप 20 T20 क्रिकेट से चाहोगे ना कि मैं फर्स्ट क्लास या टेस्ट में परफॉर्मेंस दूं, वो मुश्किल है। वो दुनिया में अगर प्लेयर स्ट्रेट अवे एक नाम आता है, वो है डेविड वार्नर का एज अ बैटर। वो T20 स्पेशलिस्ट आया था, एंड नाउ ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। 300 भी किए हैं, 250 भी किए हैं, 200 भी किए हैं। वो बड़ा काम होता है। सो लंबी क्रिकेट फास्ट बॉलर के लिए, बैट्समैन के लिए इज द अल्टीमेट की, बिकॉज पैसा बनना है, ठीक है, आई एम ऑल फॉर मनी, बट आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए एज अ यंग किड कि जब मैं रिटायर हूं, दुनिया में मेरा नाम वर्ल्ड 11 में आना चाहिए। ये गोल होना चाहिए आपका। उसके साथ आपको द मनी विल फॉलो। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें चलती रहेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब वक्त हुआ है ब्रेक का। सी यू ऑल आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और हम चलते हैं वापस वसीम भाई की तरफ। जी वसीम भाई, मेरा अगला सवाल है आपसे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्यूरेसी के लिए वसीम भाई, एक लेट्स सपोज अगर एक 15-16 साल का बच्चा है, उसको एक्यूरेसी के लिए कौन सी एक ऐसी ड्रिल करनी चाहिए जिससे ये है कि उसे पता चले कि हाँ, जब मैंने जहाँ चाहता हूँ मैं बॉल गिर सकता है? क्योंकि ये बहुत सारे ना क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने कहा यू आर द बेस्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। 6 गेंदे करने से नेट में या 18 गेंदे करने से आप नहीं बन सकते एज आप वन ऑफ। और मैंने आजकल T20 फॉर्मेट में देखा है कि कुछ बॉलर्स दुनिया में पहली सोच के भाग जाते हैं कि मैंने ये बॉल करना है। आपके ज़हन में 2-3 प्लान होने चाहिए, स्पेशली द लास्ट 4 ओवर्स T20 फॉर्मेट में, कि पता है कि कुट पड़नी है। एज अ बॉलर मैं भाग रहा हूँ, मेरे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर इसने रूम दिया तो मैंने क्या करना चाहिए, अगर ये क्रॉस जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर ये चार्ज करता है तो मुझे क्या करना चाहिए। उसके लिए माइंड का आपका ट्रेन होगा जब आप मैच में इस तरह के माइंडसेट से जाएंगे। ब्लैंक माइंडसेट से जाएंगे तो आपको फड़कास ही पड़नी है। और कोशिश करें कि नेट में आप सेपरेट प्रैक्टिस करें और वो चीज करें जो मुश्किल लगे। आसान चीज तो कोई भी कर सकता है। अगर मुझे मेरा कोच कहे, ऑप्शन दे 40 डिग्रीज में कि 5 चक्कर जाके 5 चक्कर और 5 स्प्रिंटें लगाओ या जिम जाओ, व्हाट विल आई पिक? साइकोलॉजिकली आई पिक जिम, बिकॉज एयर कंडीशन है, सिंगल मसल है, 6 पैक भी निकल आएगा, बॉडी भी चंगी लगेगी, बट इट्स नॉट गोना अफेक्ट योर बॉलिंग। वसीम भाई, कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रैक्टिस आप करते थे कि जिससे आप, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जितनी क्रिकेट आपके साथ खेली या उससे पहले आपकी देखी, उसमें जहाँ चाहते थे आप, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपको मतलब इतना पता होता था कि मैं जहाँ चाहता हूँ मैं बॉल गिरा सकता हूँ। तो इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रैक्टिस थी? बिकॉज यू वर सो कंसिस्टेंट, आई एम श्योर कोई ऐसी चीज़ होगी। ऑफ कोर्स योर कॉन्फिडेंस लेवल वाज लाइक ऐसे मून पे था, लेकिन कोई ऐसी ड्रिल होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप करते होंगे जिससे आप यू वर लाइक सो परफेक्ट। इतनी परफेक्शन मैंने किसी पेस बॉलर में नहीं देखी अपने करियर में। ओके, शेबी, बड़े सिंपल आंसर है इसके। देयर इज नो साइंस टू इट, नो कोई उस्ताकारी नहीं है, एज वी कॉल इट इन पंजाबी। जब मैंने नया नया आया तो मैंने देखा कि लेफ्ट आर्म जो सीमर्स थे जी, वो अराउंड द विकेट में थे बॉलिंग करते। तो मैंने कहा यार, सोचा मैंने, यंग किड 20-21 साल का, मैंने कहा ये राउंड द विकेट क्यों नहीं करते। मैं को उससे एंगल भी डिफरेंट आएगा, बैट्समैनों को पता भी नहीं, उन्होंने पहले खेले भी नहीं था। तो मेरे से पहले तुमने बहुत कम देखे होंगे लेफ्ट आर्म जो राउंड द विकेट आए। मैंने वो शुरू किया और फिर मैंने ये रियलाइज किया कि यार कोशिश करो अंपायर के पीछे से आऊं या अगर रिवर्स स्विंग हो रहा है, ताकि उनको लास्ट मोमेंट तक मेरी शाइन नजर ना आए। फिर हाथ छुपा के जब शाइन आना शुरू किए मैंने कहा एंड तक अगर बैट्समैन को मेरी शाइन नजर नहीं आएगी, मेरा कोई काम एक्शन है, तो सम टाइम विल बी टू लेट। ये चीजें स्ट्रीट स्मार्टनेस से सीखनी, ये आपने खुद सीखनी है एज अ बॉलर, कोच नहीं बता सकता आपको। अब जैसे T20 में मैं देखता हूं, मेरा एज अ बॉलर क्या जॉब है, मेरी जॉब है कि आप बैट्समैन हो, मैंने आपके बैट आपके ज़हन में डाउट क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आपने मुझे एक छक्का मारा अराउंड द विकेट, अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूं, तो मैं उसी रनअप से, उसी पेस से आई जाऊंगा तो खाई जाऊंगा।
भाई एंगल चेंज कर लो, थोड़ा अपना रन अप डायगोनल कर लो, थोड़ा इधर से आ जाओ, थोड़ा राउंड दी विकेट आ जाओ। ये चीजें ये खुद सीखनी है बॉलर्स ने। ये कोच नहीं बता सकता स्ट्रीट पास, स्ट्रीट स्मार्टनेस। एज अ बॉलर ये चालाकियां, इस तरह की चीजें, खैर हमारे पास उस चालाकियों के उस्ताद थे जावेद मियांदाद। तो ये चीजें सारी उनसे, हाउ टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, सिचुएशन अवेयरनेस क्या है, सिचुएशन अवेयरनेस क्या। अगर टेस्ट मैच में पार्टनरशिप लगी है, तो मैं एज अ बॉलर कोशिश करता था कि मेरा इस 6 ओवर के स्पेल में या 5 ओवर के स्पेल में मैंने 10 से 12 रन देने हैं। सही। 10 से 12 देने हैं मैंने रन, मैंने अननेसेसरी अटैक नहीं करना, बिकॉज दोनों सेट बैट्समैन है। अगर विकेट गिरी तो फिर मैंने अटैक करना है, फिर मैंने पूरा जोर लगाना है। राउंड द विकेट भी ट्राई करना है, ओवर द विकेट भी ट्राई करना है, बाउंसर भी करना है, यॉर्कर भी ट्राई करना है। और उसमें आपको चौके पड़ते थे, बट लक फेवर्स द ब्रेव। फील्ड चेंज करना, डाउट, 2 स्लिपें रख के इन स्विंग कर दो, डाउट, वो रिस्क है चौका पड़ने का, बट ये रिस्क, लक फेवर्स द ब्रेव। अब ये चीजें आपको कोच नहीं बता सकता। ऑन T20 इतनी फास्ट फॉर्मेट है आजकल कि उसमें आप बाहर भी नहीं देख सकते, तो आपको अगला बॉल ओवर रेट, फाइन, एक्स्ट्रा प्रेशर, ये चीजें बॉलर्स को खुद सीखनी पड़ेंगी, स्ट्रीट स्मार्टनेस। और वो आएगा जब उनको कॉन्फिडेंस आएगा एज अ पर्सन। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? See the world, learn the culture, learn everything, and that will give you confidence as a bowler. बिल्कुल वसीम भाई, इतनी ज़्यादा आई गेस इनसाइड इंफॉर्मेशन हम सबको मिली है। थैंक यू सो मच वसीम भाई, थैंक यू। Thank you, Shebi. Thank you, Thank you. everyone. See you guys सी यू in October, inshallah. इंशाल्लाह। अब चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आप लोगों से दोबारा इसी तरह की बातें करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग हैरान हो गए कि हम मिसबा से पेस बॉलिंग के बारे में पूछेंगे। जी, क्योंकि इन द रीसेंट पास्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया है, और उनके पास बहुत सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन है अबाउट पेस बॉलिंग। तो आज हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, आइए। जी शुएब, आपने बात की लेवल 3 के असाइनमेंट की। ऑब्वियसली दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी, और मैंने वो खुद चैलेंज एक्सेप्ट किया, बिकॉज आई एम अ बैट्समैन, बट आई वांटेड टू बेसिकली नो अबाउट फास्ट बॉलिंग के बॉलर्स को कैसे आपने उनके साथ काम करना है। और जब मैंने ये असाइनमेंट ली, ज़ाहिर है मेरा बेटा है फ़हाम, अंडर-19 खेल रहा है अभी रीजनल लेवल पे लाहौर से, तो वो उस टाइम पे थोड़ा सा जो इश्यूज़ थे उसके साथ वो सामने आए कि साइड पेन थी, पेस इनफ जनरेट नहीं हो रही थी। तो आई थॉट कि दिस इज़ द टाइम कि एक तो मैंने इसके साथ काम करना है फॉर 12 वीक्स, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी आल्सो टू लर्न, और दूसरा इसकी बॉलिंग बेहतर हो सकती है। तो जो की चीज़ें थी उन 12 वीक्स में रिगार्डिंग फास्ट बॉलिंग, स्पेशली यंग फास्ट बॉलर्स, जो मैंने नॉर्मली नोट किया है कि पाकिस्तान में आप किसी भी फास्ट बॉलर को देखेंगे तो ये चीज़ें उसमें आपको नॉर्मली नज़र आएंगी। उसमें सबसे पहली चीज़ मेंशन करूँगा मैं अपने बेटे के फ़ार्म के हवाले से और असाइनमेंट के हवाले से। फर्स्ट थिंग इज़ यू रन अप एज अ फास्ट बॉलर। सो नॉर्मली हमारे जितने भी यहाँ पे बॉलर्स देखेंगे उनको आप देखेंगे एंगुलर रन अप्स होंगे उनके। बायोमैकेनिकली अगर आप किसी भी बॉलिंग कोच के पास जाएंगे तो यही आपको कहेगा आप स्ट्रेट अगर दौड़ रहे हैं टूवर्ड्स द टारगेट, तो बेहतर अंदाज में आप उस पूरी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं टूवर्ड्स द टारगेट। तो फ़ाहम का भी ये थोड़ा सा इशू था कि ही वाज बिट एंगुलर। जो अप्रोच थी क्रीज़ पे, वहाँ से यूँ एंगल से आप आके जंप करते हैं, देन योर ऑल मोमेंटम इज़ गोइंग टूवर्ड्स बेसिकली फाइन लेग, और टारगेट आपका यहाँ पे है बैट्समैन, तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और उसकी वजह से फिर जब आप यहाँ से आप वापस आने की कोशिश करते हैं तो फिर आपकी वो ऑटोमेटिकली बॉडी ये ट्विस्ट भी होती है और लेटरल फ्लेक्शन भी साथ होती है, जिसकी वजह से आपकी पेस भी कम होती है, इंजरी के चांसेस भी हैं, यहाँ पेन आपको फील होती है, और पूरी एनर्जी टुवर्ड्स द टारगेट ट्रांसफ़र नहीं होती। तो मेरे ख्याल में किसी भी यंगस्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि जहाँ मेरा टारगेट है मैं स्ट्रेट उसमें लाइन में दौड़ के आऊँ। और फिर नंबर 2 ऑब्वियसली आपका जंप है, गैदर है। जंप और गैदर के बाद जो एक कॉमन मिस्टेक देखी है मैंने, जो कि फ़ाहम की भी थी, कि आप जब लैंड करते हैं तो
अलाइनमेंट जो आपकी फीट की है वो आप यहाँ क्लब में भी या क्रिकेट देख रहे हो तो वो बिल्कुल क्रॉस होती है, जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में कैंची बढ़ जाती है। अब वो कैंची की वजह से ज़ाहिर है आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ से आपने कैसे इस तरफ आना है। तो कोशिश करें उसको आप चैनल बनाएं, यहाँ पे मार्कर्स रखें सामने। बेस्ट वे तो यही है कि उसको छोटी एज से ही कोशिश करेंगे उसकी ये जो अलाइनमेंट ऑफ हिज फीट वो आप सीधी कराएं। वो कैंची की बजाय कोशिश करें कि वो ये इस उसमें हो टुवर्ड्स द टारगेट, फ्रंट जो पैर है और लेग, ताकि उसको ये सारी एनर्जी जो पीछे से रनअप से लेके आया उसको ट्रांसफ़र करने में टुवर्ड्स द बैटर उसके लिए इजी भी हो, उसको इंजरी का भी चांस ना हो, उसकी बॉल में पेस भी अच्छी आए फॉर अ फास्ट बॉलर। तो ये एक कॉमन कैसे जी ठीक उसको कर सकते हैं, उसके लिए जो मैंने कोशिश की कि पोल्स लगा के या कोन्स लगा के लेटरल फ्लेक्शन को बचाने के लिए एक कॉरिडोर बना के इवन फॉर द रनअप, वो स्ट्रेट रनअप में आना है, आपने जंप करना है और अपनी बॉडी को अलाइंड रखते हुए आपने उसी अलाइनमेंट में बॉल डिलीवर करनी है। ज़रा सा भी आप इधर उधर होंगे तो वो आपको पता चल जाएगा जब आप उस पोल के साथ लगेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द न्यू फास्ट बॉलर्स कि अगर आपने प्रैक्टिस करनी है और वीडियो देखें अपनी कि मेरा एंगुलर रनअप है उसको आपने सीधा करना है और फिर आपने लैंड करना है तो अपनी अलाइनमेंट चेक करनी है। एंड देन ऑब्वियसली डिटेल में आपकी फ़र्दर चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं कि अगर आपकी लेग ब्रेस्ट है वो आपको फ़ायदा देगी, फिर आपका जो नॉन बॉलिंग आर्म है उसको आपने कैसे यूज़ करना है। बेसिकली आपकी बॉडी जब ये दोनों आर्म्स इकट्ठे यूज़ होते हैं और जितना ही ये आर्म आपकी इम्पोर्टेंट है उतनी ये फास्ट बॉलिंग में इम्पोर्टेंट है। तो फ़हाम का ये भी थोड़ा सा इशू था कि ये आर्म जब यहाँ से आती थी तो आगे जल्दी इस तरफ को ड्रॉप होती थी, जिसकी वजह से पावर नहीं रहती थी और उसके लेटरल फ्लेक्शन भी ज़्यादा होती थी। तो आई थिंक इट्स की कि ये जब आप डिलीवर करते हैं ये बॉल जब ये आर्म सामने जाती है तो ये पूरा कंट्रोल करती है आपकी बॉडी को, ये सीधी आएगी यहाँ पे तो आप उतना ही अच्छा कन्वर्ट कर पाएंगे अपनी पूरे मोमेंटम को टुवर्ड्स द बॉलर, टुवर्ड्स द बैट्समैन। तो आई थिंक दीज वर द की थिंग्स जिसने हेल्प आउट किया है उसको, और इन चीज़ों के बेहतर होने की वजह से बॉलिंग में बहुत बेहतरी आई है। तो ये की मैं किसी भी यंगस्टर के लिए कहूँगा कि ये कम से कम बाकी टेक्निकलिटीज़ में जाने से पहले एटलीस्ट योर रन अप एंड देन द टाइप ऑफ एक्शन के कौन सा एक्शन है आपका, आर यू अ साइड ऑन, आर यू अ सेमी, आर यू अ फ्रंट ऑन बॉलर, उसको आपने ज़रूर देखना है। और फिर अलाइनमेंट, आपकी जो बॉडी की अलाइनमेंट है जिसमें फीट अलाइनमेंट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है एंड देन ऑब्वियसली टॉप बॉडी। वो अगर लेटरल फ्लेक्शन है इस तरफ जा रही है देन यू विल बी हैविंग प्रॉब्लम्स। वो जितनी यूँ काम करेगी बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स उतना आपकी एक्यूरेसी भी होगी और गेंद में आपके ज़्यादा पेस भी होगी। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लिप्टन ग्रीन टी फिटनेस टिप ऑफ द डे। फिटनेस टिप ऑफ द डे है कि आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है, जो भी आता है आप लोगों को, लेकिन मेक श्योर यू एक्सरसाइज एवरी डे टू स्टे हेल्दी। आइए चलते हैं आउटडोर कोचिंग जोन की तरफ और वहां जाके पेस बॉलिंग की कुछ ड्रिल्स करते हैं। हम लोग अपने आउटडोर कोचिंग जोन में आ चुके हैं और आज हम लोग जो है पेस बॉलिंग पे उस पे कुछ ऐसी बहुत ही बेसिक ड्रिल्स करेंगे, क्योंकि कुछ जो सेटअप है वो मैंने लगाया है। जैसे आपको ये एक कोन नज़र आ रही है, ये दूसरी वाली है, और दो जो हैं वो स्टम्प्स के एक राइट साइड पे है, एक लेफ़्ट साइड पे है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करता चलूँ। ये एक ऐसी लेंथ है जहाँ पे पेस बॉलर जो है वो बाउंसर कर सकता है।
वो चाहे स्लो बम्पर हो, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़रूरी है आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में। ये गुड लेंथ का एरिया है, ये एक ऐसा एरिया है कि इस लेंथ को हिट करना एक पेस बॉलर को बहुत ज़रूरी है कि उस कभी भी अगर उसका कैप्टन बोले या उस टीम मैनेजमेंट बोले तो उसको आराम से जो है ये एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। बाउंसर का इसलिए लगाया हुआ है कि सम टाइम आप स्लो बम्पर करते हैं, सम टाइम आप तेज़ बम्पर करते हैं, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये टारगेट जो है आपका पूरा लगा रहे। फिर वो एक राइट साइड पे लगी हुई है, एक लेफ़्ट साइड पे लगी हुई है कोन। वो इसलिए है कि सम टाइम जब आपका स्टंप्स में यॉर्कर नहीं गिर रहा हो तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि जो राइट साइड पे लगी हुई है वो लेफ्टी के लिए है और जो दूसरी साइड पे लगी हुई है वो राइटी के लिए है। तो इसीलिए पेस बॉलिंग ये बहुत बेसिक ड्रिल है कि एटलीस्ट एज अ पेसर आपको ये जो टारगेट्स लगे हुए हैं इनको हिट करना आना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी बॉलिंग में एक्यूरेसी आती है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जो देख रहा हूँ इन बच्चों में, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ज़ोर ज़्यादा लगा रहे हैं। जो एक्यूरेसी को सही करने की टेक्निक है वो ये है कि आप ज़ोर कम लगाएं, टारगेट आपके सामने है, उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप ये जो टारगेट्स, ये जो कोन्स लगी हुई हैं, इसको हिट कर सकें। जब आप इसको हिट करना शुरू कर देंगे फिर थोड़ा सा और ज़ोर लगाएं, फिर जब उसमें आप लोग ये सेम कोन्स को हिट करना शुरू कर दें फिर आप थोड़ा सा और ज़ोर लगाएं। तो इसीलिए आपकी इसी तरह पेस भी बढ़ती है, आपकी इसी तरह एक्यूरेसी भी बढ़ती है। और आई गेस किसी भी पेस बॉलर को जब ये दोनों चीज़ों पे अबूर आ जाए तो वो फिर कहीं भी अपनी इस स्किल को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब वक्त हुआ है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, जिसका नाम है लिप्टन टी स्किल्स टाइम। आई एम श्योर आप लोगों ने आज के एपिसोड से पेस बॉलिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह वीडियोस बना के आप भेजते रहें, हम उनको ए स्पोर्ट्स पे फीचर कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू ऑल वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।